हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट ब्लाउज 4 टक्स के साथ। अस्तर वाला ब्लाउज है, साड़ी के ब्लाउज के पीस पर हमने बनाया है। पीछे का गला हमारा बोट नेक रहेगा और देखिए इसमें हमने प्यारा सा टसल भी लगाया हुआ है। इस ब्लाउज की डिजाइन हमने चैनल पर अपलोड कर दी है फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। फुल डिटेल में हमने इसकी कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से बता सकूं, क्योंकि ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। फिर भी जितना हो सका है मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लाउज के कपड़े में जो लेस दी रहती है उसको आपको निकाल देना चाहिए, इसके बाद ही कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि लेस इससे बराबर से आ जाती है। अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। इसमें थोड़ा सा लंबाई में कपड़ा कम पड़ेगा, 1 आध इंच के लगभग। अगर आपको जोड़ नहीं लगाना है तो आप 1 मीटर का अस्तर लीजिएगा। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया। सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच तैयार है। हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है, जो भी लंबाई हो। और गला हमारा इसमें रहेगा बोट नेक का, यानी 3.5 इंच गले की लंबाई रहेगी। तो गले के अकॉर्डिंग हमें अपना शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट प्लस करके लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच का, उसका हाफ करके हमने लिया 7 इंच। आगे जो हमारे ब्लाउज का गला रहेगा वो डीप रहेगा, इसलिए हम इसमें से हाफ इंच और माइनस कर देंगे, यानी 6.5 इंच शोल्डर लेंगे। अगर आगे और पीछे दोनों बोट नेक है तो आपको शोल्डर का हाफ करके लेना है। अभी हमारा 7 इंच शोल्डर था तो हाफ इंच माइनस किया हमने, आया 6.5 इंच। तो जितना शोल्डर है उतना ही हमें आर्म होल ले लेना है। जो भी साइज हो आपको इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पर भी हम 6.5 इंच नाप के आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने लेना है चेस्ट। देखिए चेस्ट हमारी है 36 इंच की, उसका चौथाई लेंगे, 9 इंच आएगा। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें इसमें हाफ इंच की लूजिंग देनी है, यानी कि 9.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 2 इंच मार्जिन का लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी साइज हो आपको इस तरीके से करना है। जब भी हमारा गला छोटा होता है तो हमें शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट को प्लस करके, यानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर यहीं पे हमारा गला डीप होता तो जितना हमने बढ़ाया है उतना हमें कम लेना पड़ता, तभी जाकर हमारा ब्लाउज परफेक्ट आता है। 34 और 36 साइज के चेस्ट में आप इस वाली मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। देखिए कमर हमारी 30 है, उसका चौथाई हमने लिया 7.5 इंच। 1 इंच हमने टक्स का लिया है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले शोल्डर पट्टी रखनी है। शोल्डर पट्टी तैयार हमारी 2 इंच रहेगी। 1 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे, यानी 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे। बाकी जो बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। तो 3.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई आई है। 3.5 इंच गले की लंबाई भी ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए इसमें गला फिक्स नहीं होता है, आप गले को 4 इंच भी रख सकते हैं, 4.5 इंच भी रख सकते हैं। आपको जितनी शोल्डर पट्टी रखनी है उतना रखने के बाद हाफ इंच शोल्डर हमने डाउन भी कर दिया है। अब देखिए कॉर्नर से हम 1.5 इंच इस तरीके से लेकर के बोट नेक का शेप बनाएंगे। बोट नेक का शेप थोड़ा सा ब्रॉड होता है और थोड़ा सा फैला हुआ होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आर्म होल की लाइन को हमने हाफ कर लिया है। अब इसका हम जब शेप देंगे ना, तो कॉर्नर से हमें 1 इंच पर इसकी गोलाई देनी है। आर्म होल का शेप हमारा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फिटिंग हमारे ब्लाउज की आर्म होल के शेप पर ही आती है। अभी देखिए हाफ इंच डाउन करने के बाद फिर हाफ इंच पर हमने मार्जिन छोड़ना है। इसके बाद यहीं से इंची टेप रख के हमें आर्म होल का राउंड नाप लेना है। आर्म होल की गोलाई आपकी परफेक्ट रहेगी तो स्लीव भी परफेक्ट बैठ जाएगी। तो हमारा पूरा आर्म होल का गोलाई जो है वो 16 इंच का है, तो हाफ करके लेंगे, आएगा 8 इंच। देखिए हमारा 8 इंच आ रहा है। और यहाँ पे पाव इंच हम नीचे की साइड इस तरीके से करके मार्क लगाते हैं। इससे क्या होगा कि आर्म होल के नीचे जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा। तो आपको ये वाला मार्क लगा लेना है। आई होप कि आपको बैक पार्ट समझ में आ गया हो कि बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कैसे करनी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसी बैक पार्ट को रख के फ्रंट की मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ऐसे करके कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा जो है वेस्ट नहीं होगा। अभी हमने सबसे पहले हाफ इंच की एक लाइन मार्क कर लेनी है हुकाई की पट्टी के लिए, और इसी लाइन के पास अपने बैक पार्ट को हम रखेंगे। जैसा बैक पार्ट है अभी हमने इसको मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करनी, बहुत ही आसान तरीका है 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करने का, और फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है इस तरीके से। आसान भी है और सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए हमने 1.5 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा उभरा होता है तो फ्रंट के पार्ट की लंबाई हमारी ज़्यादा रहती है, जिसमें कि हम टक्स लगाते हैं। तो हम 1.5 इंच की लंबाई बढ़ा के रखेंगे। इसमें बेल्ट भी हमने कटिंग करना है। अब हम इतना कपड़ा कट कर लेते हैं। देखिए इतना कट करने के बाद ये वाला कपड़ा बच रहा है, ये स्लीव के लिए यूज होगा।
तो इसकी लंबाई देखिए 8 इंच आ रही है। अगर आपको इससे लंबी स्लीव बनानी है, इसे आप डिजाइन में यूज कर सकते हैं। आपको अस्तर के लिए अलग से और अस्तर लेना पड़ेगा, या फिर आप पहले से ही 1 मीटर का अस्तर लेकर कटिंग करें। यहाँ पर 1.5 इंच हमने सामने के पल्ले की लंबाई एक्स्ट्रा ली है, और साइड में जो कपड़ा है उसको भी रहने देंगे। अब सबसे पहले हमें आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर हम और कम करेंगे, क्योंकि आगे का हमारा गला जो है पीछे के गले से डीप है। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, आपकी ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगी। तो हमने 1/2 इंच शोल्डर को और माइनस किया है, तो हमारा शोल्डर हो गया 6 इंच का। आर्म होल जितना है उतना ले लेना है। अब आर्म होल की गोलाई देनी है, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, तो जाके हमारा आर्म होल भी परफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने आर्म होल और शोल्डर को मार्क कर लेना है। देखिए, जब हमारा आगे पीछे का गला चेंज होता है तो कुछ चेंजिंग हमें करनी पड़ती है, तभी ब्लाउज परफेक्ट आता है। अब देखिए, जितना पीछे की शोल्डर पट्टी है उतना हमें रख लेना है। इसके बाद जो बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। तो हमने 3 इंच शोल्डर पट्टी रखी है, 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई आई है। आगे के गले की लंबाई हमारी 7 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नीचे भी हमने 3 इंच ले लेना है और एक बॉक्स बना लेना है। और अभी देखिए, हमने अपने गले का शेप जो है राउंड बनाना है। थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाएंगे, थोड़ा सा बाहर लेके आप गले का शेप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको देखिए स्केल आर्म होल के सीध में रखना है। अगर आर्म होल से नीचे आपका गला जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर हमने 1/2 इंच आर्म होल की साइड डाउन किया है, इसको हमें एकदम सीधा मार्क कर लेना है गले की साइड। जब भी हमारा गला डीप होता है तो हमें आर्म होल की साइड शोल्डर डाउन नहीं करना है। या तो आपको सीधा रखना है, या फिर आप गले की साइड डाउन कर सकते हैं जब आर्म होल से नीचे आपका गला हो तब। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर नोट करना चाहिए। अभी देखिए, आगे के पल्ले में आपको फुल बस्ट जितना होता है उसका चौथाई लेना है पूरा सीधा। तो हमारा फुल बस्ट 36 है, हमने 9 इंच लिया है, 2 इंच मार्जिन का है। तो जितना यहाँ पे है ना, इतना ही हम नीचे भी ले लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने बैक पार्ट की लाइन मार्क करी इसको मिटा देना है। तो हम इसको मिटा लेते हैं, प्रेस से इसको हम प्रेस कर देंगे तो लाइन हट जाएगी। ये देखिए, तो जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमारी 9 इंच है, 2 इंच मार्जिन का लेना है। यानी कि जितना आपका फुल बस्ट हो, जितना भी आपका फुल बस्ट हो उतना ही आपको आगे के पल्ले में लेना है। पूरा एक बराबर लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इस तरीके से। अब देखिए, हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 इंच का मार्जिन मार्क कर लेना है बेल्ट की सिलाई के लिए। और अब हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे। तो बेल्ट की लंबाई हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो हम बेल्ट की लंबाई 2 इंच रखेंगे। अगर आपके ब्लाउज की लंबाई 14 इंच होती है तो आप 2.5 इंच बेल्ट की लंबाई रखते हैं। और अगर इससे कम होती है आपकी ब्लाउज की लंबाई, तो आप 1.5 इंच तक बेल्ट की लंबाई रख सकते हैं। जैसे आपकी ब्लाउज की लंबाई हो उसी के अकॉर्डिंग आपको बेल्ट की लंबाई रखनी चाहिए। तो बेल्ट हमने 2 इंच की रखी है। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेंगे, और जितनी हमारी कमर है ना, हुकाई की पट्टी को छोड़ के जितनी भी कमर है उसका हाफ करके ले लेंगे। और बस यहीं से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। अब बेल्ट पर हम फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। कमर 7.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे, और 1/2 इंच हुकाई का हमने प्लस करके लिया ही है। तो बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, जहाँ पे हमारी टक्स है वहाँ से 2.5 इंच ऊपर हमें टक्स की लंबाई लेनी है। और ठीक देखिए, इसी के सामने हमें आर्म होल की टक्स लेनी है, इस तरीके से। और फिर देखिए, इस तरीके से हमने दोनों के बीच में कम से कम 1.5 या पौना 2 इंच का डिस्टेंस रख के तीसरी टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब चौथी टक्स जो हम लगाएंगे गले की साइड, बेल्ट और गले के बीच का जितना डिस्टेंस है उसको हाफ कर लेंगे, और टक्स के डिस्टेंस को हम रखेंगे पौना 2 इंच। आप इसे साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1.5 से 2.5 इंच तक का डिस्टेंस हम रखते हैं, जैसा हमारा साइज होता है। तो देखिए, अभी चूड़ी वाली जो ट्रिक चली है, इससे भी आप टक्स बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, पर चूड़ी भी आपको साइज के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर मीडियम साइज है तो आप 2.25 इंच की चूड़ी लेंगे। हैवी साइज है तो आप 2.6 या फिर 2.8 की चूड़ी लेंगे। तो अगर आप चूड़ी से टक्स लगा रहे हैं तो चूड़ी भी आपको साइज के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, हमारी टक्स की मार्किंग कितनी आसानी से, कितनी परफेक्ट तरीके से हो गई। अब हमने टक्स की मार्किंग तो कर ली है, अब टक्स कितना चौड़ा लेना है ये भी देखना है हमको। तो यहाँ पे हमें आर्म होल के पास जो टक्स लेना होता है वो अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम 1/2 इंच की टक्स लेंगे, तो हम 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कि आगे का पल्ला आपको हमेशा फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही कट करना है। तो ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया उस वाली लाइन को हम सीधा नीचे तक मार्क कर देंगे। अब देखिए, बेल्ट की मार्किंग करने के बाद इसको हम नापेंगे तो कितना बच रहा है, 1.5 इंच। इस 1.5 इंच को हम हाफ करके कमर की टक्स लगा लेंगे।
तो इस तरीके से हमारे कमर की टक्स की चौड़ाई निकल आई है। ये देखिए, अब हमने देखिए ये वाली टक्स लगानी है। ये वाली टक्स हम कैसे लगाएँगे? ये वाली टक्स हम लंबाई के ऊपर लगाते हैं। अभी के लिए हम पाव-पाव इंच की टक्स लगा लेते हैं। देखिए फिर जब हम अपने ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे ना, उस टाइम पे हम आपको उसको क्लियर करेंगे। अगर ब्लाउज़ छोटा पड़ रहा है तो आप टक्स और कम कर दीजिएगा, ब्लाउज़ ज़्यादा पड़ रहा है लंबा तो आप टक्स में और दबा दीजिएगा। अब आर्म होल की टक्स लगानी है, तो देखिए कमर की जो टक्स है इसको नाप लेंगे। जितना आ रहा है उसका हाफ करके हम आर्म होल की टक्स लगाते हैं। तो इस तरीके से सारी टक्स आपको निकाल लेनी है। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है टक्स निकालने का। अगर आप एक बार इस तरीके से ब्लाउज़ बना के देखेंगे ना, तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट भी बनेगा, जो चाहे जो भी साइज़ आप बना रहे हैं, हर साइज़ में आपको इस तरीके से ही निकालना है। गले की साइड की जो टक्स है वो हम हाफ इंच की लगा लेंगे, हाफ इंच की। देखिए ये जो है इससे आपकी हुकाई की पट्टी जितनी लंबी छोटी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग ये लगा लेना है। तो अब जाकर हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट कर लेंगे। बाकी अभी हम बेल्ट वगैरह को कट नहीं करेंगे। कपड़ा कट करेंगे, कपड़े को इसके साथ बैठा लेंगे, इसके बाद कटिंग करेंगे तो आसानी भी रहेगी आपको सिलने में और सारा पार्ट आपका बराबर से आएगा। दूसरी साइड टक्स तो आने के लिए आपको क्या करना है, कैंची की नोक से सारे टक्स वाले पॉइंट को आपको इस तरीके से दबा देना है, तो इससे दूसरी साइड भी आपका टक्स पॉइंट दिखेगा। और आपको मार्क कर लेना है। बाकी जब हम इसकी कटिंग करेंगे कपड़े के साथ ना, तो हम आपको टक्स उतारना और टक्स को सिलना बताएँगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप की कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए। देखिए फ्रंट स्लिप की कटिंग के लिए हमने जो कपड़ा लिया है उसे हमने 4 फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड है। सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद जितनी भी आपको स्लिप की लंबाई रखनी है, लंबाई ले लेनी है। हमारी स्लिप की लंबाई 10 इंच है, तो हमने 10 इंच ले ली है। और ये जो स्लिप का डाउन हम लगाते हैं वो 3 इंच पर लगाएँगे, क्योंकि ये एल्बो स्लीव है, आप 3 से साढ़े 3 इंच तक लगा सकते हैं। इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल राउंड जितना आपका है ना उसका हाफ लेना है। हमारा आर्म होल राउंड 16 इंच है, उसका हाफ लेंगे 8 इंच आएगा। यहाँ से ऊपर की साइड 1.5 इंच आपको सीधा रखना है। यहीं से आपको स्लीव का शेप देना है इस तरीके से। देखिए कितनी आसानी से स्लीव का शेप बन गया है। और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके का शेप देना है। स्लीव की मोहरी 10 है, हमने 5 इंच लेना है, उसका हाफ करके 2 इंच मार्जिन का लेना है। और अब हमने इन दोनों लाइन को मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से आपकी स्लीव भी परफेक्ट बनेगी। और जब ये स्लीव आपके आर्म होल पे सही से बैठ जाएगी तो ब्लाउज की फिटिंग भी सही आएगी। तो आप इस तरीके से कटिंग करें फ्रेंड्स, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनने वाला है। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस तरीके से हमने सेंटर पे और तैयार पे कट लगा लेना है और हाफ इंच की देखिए गहराई देनी है, पत्ती के शेप में देनी है। ये जो गहराई है वो आगे के पल्ले के लिए है। इस तरीके से आपको मार्क लगा लेना है। देखिए गहराई आप बाद में कट करिएगा, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि दोनों पार्ट आपका एक ही साइड का बन जाता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको गहराई अभी नहीं कट करनी, जब आप स्लीव को कपड़े पे बैठा लेंगे तब कट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने लैस वाली पट्टी को निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पे ब्लाउज के कपड़े में जो पैटर्न दिया हुआ ना एक ही साइड का, ब्लाउज की कटिंग करते समय आपको पैटर्न का भी ध्यान देना है, नहीं तो आपके पैटर्न जो हैं उल्टे हो जाएँगे और फिर ब्लाउज का लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस तरीके से सभी पार्ट को सेट करके कटिंग कर लेना है, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए हम मशीन पे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की सिलाई सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को बैठाएँगे कपड़े के साथ। कपड़ा हमने सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रख लिया है। दोनों को जब भी सिलना है आमने-सामने रखकर सिलना है, ताकि हमारा पार्ट जो है उल्टा ना हो। इस तरीके से हाफ इंच के मार्जिन पर। अब इसको पलट करके हमने एक सिलाई अस्तर की साइड और चलानी है दोनों पार्ट में। ये देखिए। और फिर हम इसे सीधी साइड से करके दोनों पार्ट को बराबर से पकड़ लेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और बड़ी बखिया की सिलाई लगा के इसे हम चारों तरफ से पैक कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो आपको हाथ से ना कपड़ा बराबर करते हुए चलना, ताकि कहीं पे कोई सल वगैरह ना आए। आपको दोनों पार्ट एक साथ सिल के एक साथ ही कट करना है, ताकि जो भी पार्ट आपका बने, कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा ना हो, दोनों बराबर से बने। तो दोनों को साथ में रख के ही आपको कट करना है। देखिए इस तरीके से जैसे हम कट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कपड़ा फिसल रहा है, तो आप एक पिन लगा लें कपड़े वाली, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों पार्ट का कट कर लिया है। अब गले के शेप को भी कट कर लेंगे। इसी टाइम पे अपना बेल्ट अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे ना, आपका सभी पार्ट एकदम बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और देखिए अब जितना टक्स है सभी टक्स पे हम कट लगा लेते हैं, तो टक्स भी हमारे बराबर से सिलाई होगी। देख सकते हैं अभी हमने बेल्ट कट किया तो कपड़ा थोड़ा सा खुल गया, वहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट को हम साथ के साथ सिलते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, टक्स लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे हमने टक्स की मार्किंग करनी है वैसे कपड़ा आपको पकड़ना है। टक्स की सिलाई लगाते समय आपको सिलाई को ऊपर और नीचे दोनों जगह पे लॉक करना है। अगर आपको कपड़ा लूज रख लग रहा हो तो आपको क्या करना है, टक्स के बीच में आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, तो कपड़ा आपका बैठ जाएगा। इसके बाद आपको टक्स लगानी है। तो जब कपड़ा लूज हो आपको इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने मार्किंग करी है सेम उस तरीके से हम टक्स की सिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी हमारी सिलाई इधर उधर नहीं है। ये देखिए, अभी जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा हो, आपको उसको कट कर लेना है। टक्स देखिए एकदम प्रॉपर से लग गई है। हल्का सा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा था, उसको कट कर लिया हमने। अभी बाकी बराबर है। अब हम बेल्ट को बैठाएंगे, तो बेल्ट की हम अंडर पैकिंग सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े वाली बेल्ट को कपड़े की साइड पकड़ना है। सिलाई 1/2 इंच के मार्जिन पर करनी है। जितना आपने मार्जिन लिया मार्जिन आपको बराबर से दबाना है, नहीं तो आपका ब्लाउज का पार्ट जो छोटा बड़ा हो सकता है। टक्स को हमने फोल्ड कर दिया है। देखिए हमारी बेल्ट एकदम बराबर से आ गई है। अब हम इस तरीके से कपड़े को रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को साथ में पकड़ लेंगे। जो सिलाई अभी हमने चलाई है उसी पर हम दूसरी सिलाई भी चलाएंगे। बिल्कुल भी सिलाई हमारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं से बेल्ट को पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि फिनिशिंग भी अच्छी आ गई है और प्रॉपर तरीके से हमारा बेल्ट भी बैठ गया है। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं से भी इधर उधर दिख रहा है तो आप उतना कट कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ पे है, हल्का सा यहाँ पे। ये देखिए ये पार्ट हमने बना लिया, दूसरा पार्ट भी हमें बना लेना है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इधर की साइड हम लगा रहे हैं कपड़े वाली पट्टी, जिसमें हम हुक की आई बनाते हैं। हुक का ब्लाउज है ये। नीचे से देखिए इसको फोल्ड कर देना है, क्योंकि नीचे हमने बेल्ट को पलट रखा है। आप चाहे तो मशीन से हुक की आई भी बना सकते हैं। हमने कई सारी वीडियो इसकी डाल रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने पट्टी पर डबल सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे, जिसमें कि हम हुक लगाते हैं। इसको हमने ऊपर से सिल के नीचे की साइड पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे। तो दोनों पट्टी को आपको नाप लेना बराबर से, इसके बाद ही आपको पाइपिंग कट करनी है। पाइपिंग हमें और ए बी कट करनी है, तिरछी पट्टी कट करते हैं। कभी भी आपको सीधी पट्टी पाइपिंग के लिए यूज नहीं करनी है, नहीं तो आपकी पट्टी भी सही से नहीं बैठेगी और पाइपिंग तो नहीं बैठेगी, गला भी आपका सही से नहीं बैठेगा। तो आपको पट्टी हमेशा और ए बी कट करनी है पाइपिंग के लिए। यहाँ पे देखिए, आपको पट्टी को खींच के गले पे सिलाई करनी है, लूज बिल्कुल नहीं रखना है। अब हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद अभी हम पाइपिंग को बैठाएंगे नहीं फ्रेंड्स, शोल्डर ज्वाइन करके पाइपिंग बैठाएंगे। इससे हमारी शोल्डर की सिलाई जो हो अंदर हो जाएगी और पाइपिंग की फिनिशिंग भी आ जाएगी। दोनों गले में हमने सब पाइपिंग की पट्टी लगा ली है। बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट पे फ्रंट को रखना है। नीचे से देखिए बराबर रखना है, साइड से भी बराबर रखना है। अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो आप जो टक्स की सिलाई है ना उसको छोटा कम ज़्यादा करके उससे बराबर कर सकते हैं। 4 टक्स ब्लाउज में यही चीज़ आसान रहती है। हमारा पार्ट दोनों बराबर है, फ्रंट और बैक का। बीच में पार्ट बड़ा है तो होना चाहिए, क्योंकि बीच में हमने टक्स लगाई है और बीच में हमारे आगे वाले पार्ट में उभार रहता है, तो आगे का पार्ट थोड़ा सा बीच में बड़ा आ रहा है तो अच्छी बात है। साइड में आर्म होल के पास और शोल्डर वाली सिलाई पर बराबर आना चाहिए। तो हमने एकदम किनारे की सिलाई लगाई सीधी साइड से। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से 1/2 इंच पर हम सिलाई लगा लेंगे, तो सिलाई अंदर हो जाएगी और फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इसके बाद ही हमें अपनी पाइपिंग लगानी है गले की। अब हम पाइपिंग बैठा लेंगे। तो पाइपिंग आपको इस तरीके से बैठानी है। देखिए जितनी पतली पाइपिंग आप बनाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट अच्छी तरीके से पाइपिंग बनती है। ये देखिए, हमने पाइपिंग की पट्टी सिल के उसे फोल्ड कर लिया, बस इसको बैठाना ही है, तो बैठा लेते हैं इस तरीके से। आप देखो कि कितनी अच्छे से हमारी पाइपिंग बैठ गई है। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग बनी है। दोनों पाइपिंग हमने बैठा लेनी है। अब हम
स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर पट्टी अगर आपको टेढ़ी दिख रही है तो आप थोड़ा बहुत उसको सीधा कर लीजिए। यहाँ पे हमने अस्तर के साथ अपनी स्लीव बैठा ली है। गहराई का जो पार्ट है उसे हमने सामने की साइड रखना है। स्लीव का सेंटर शोल्डर के सेंटर पे रखना है, इस तरीके से बराबर से नापते हुए। ये देखिए किनारे पे आ जाना है, यहीं से स्लीव को ज्वाइंट करना है। अगर आपको स्लीव ज्वाइंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप स्लीव को हमेशा शोल्डर के सेंटर पर रखकर ही ज्वाइंट करें। इस तरीके से आपको स्लीव को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर से रख के स्लीव को सिल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव आगे के पल्ले में भी और पीछे के पल्ले में भी बराबर से बैठ गई है। अब हम स्लीव की सिलाई को डबल कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लेना है। अब हम लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अभी हम इसे सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अंडर पैकिंग सिलाई कर रहे हैं तो बैक और फ्रंट को सेंटर पे मिलाना है, स्लीव का जॉइंट मिलाना है। इस तरीके से हम पूरी स्लीव पर सिलाई कर लेंगे। तो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है। ये देखिए सेम इस तरीके से दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए किनारे की हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और अब हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कमर नाप लेनी है और स्लिप की मोहरी पर हम आपको चेस्ट भी नाप के दिखाएंगे। चेस्ट आप नहीं नापेंगे तभी चलेगा। कमर 7.5 इंच है, चेस्ट हमारी 9 इंच है, हमने 9 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। सीधी लाइन हमारी फिटिंग की आनी चाहिए, जहाँ पे सीधी आ रही है बस आपको वहीं पे सिलाई लगानी है। मोहरी 5 इंच है तो हमने 5 इंच पर मोहरी को नाप लेना है। फिटिंग की सिलाई सीधी कर लेनी है और 2 से 3 सिलाई हम फिटिंग की लगा लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको अभी हम दिखाएंगे कि जो पीछे के पल्ले में हमने कट लगाया था सेम उसी पे हमारी कटिंग आई है, चेस्ट वाली सिलाई आई है। तो आप अगर कटिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, फिटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।